हेलो गाइस, तो वेलकम योर स्टडी चैनल। जैसा कि मैं आज आप लोग के लिए बीएड के जो फिज़िक्स के स्टूडेंट हैं, तो आज मैं उसी रिलेटेड क्वेश्चन आया हूँ। जैसा कि फिज़िक्स में मैंने डे बाय डे वीडियो में पार्ट 1 पार्ट 2 के रूप में डाल रहा हूँ, ठीक है। एंड आपको मैं जो भी 2024 से 26 के बीच में है, मैं उसका खुद प्रिपेयरिंग करा, तो उसी के साथ में आप लोग को भी करवा रहा हूँ। जैसा कि मैंने पहले क्वेश्चन डाल दिया था, जैसे क्वेश्चन आया था ना, पूछा था विज्ञान क्या है, विज्ञान की प्रकृति क्या है, और कभी भी आंसर आपको करने हैं ना। मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन का, ठीक है, बीएड का। एंट्रेंस एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसको आपको 10 पेज में उत्तर लिखने हैं, ठीक है। पहला का ही उत्तर करवा रहा हूँ, जैसा कि यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर दिया था। और जैसे क्वेश्चन ये था आपका, देखिए, जैसे आपको रिपीट करवा रहा हूँ फिर से। बाकी में देखिए क्या पूछा क्वेश्चन, ये पूछा था कि means that what is science, explain its meaning on the basis of different definition, discuss the nature of science, explain the utility of teaching of science and daily life। यानी कि विज्ञान क्या है का आधार पर विज्ञान का अर्थ स्पष्ट करिए, विज्ञान का नेचर बताइए, उसके बारे में आप लोग क्वेश्चन देख सकते हो, ठीक है। व्हाट इज साइंस संक्षेप में क्लियर करना है, ठीक है। तो मैंने इतना कंप्लीट किया था, ठीक है। तो अच्छा, अभी थोड़ा सा बचा था, ठीक है, यहाँ तक हो चुका था। इसके बाद ये बाकी थे, तो इसको मैं क्लियर करवाता हूँ। चलिए यहाँ से रिपीट करते हैं, फिर से समझा दे रहा हूँ। तो आपको उत्तर भी लिखने हैं ना, तो कितने पेज में? 10 पेज में, याद रखा करो कभी भी दिन। देखिए यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे लिखा क्या है, मतलब कि वैज्ञानिक ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रियाँ, उनके द्वारा ज्ञान पर हम आसानी से विश्वास कर सकते हैं। फिर यहाँ देखिए, विज्ञान की भाषा उपयुक्त स्पष्ट होती है, विज्ञान हमारे स्पष्ट हल निकालता है, विज्ञान के अध्ययन करने से विद्यार्थी का दृष्टिकोण वस्तुनिष्ठ और आत्मविश्वास से भरा होता है, विज्ञान की प्रकृति के संबंध में स्कॉटिश दार्शनिक हैमिल्टन ने लिखा है। चलिए इनके अनुसार जानते हैं हम लोग। द स्टडी ऑफ साइंस इज सो इजी दैट इज अफोर्ड टू नो रियल मेंटल डिसिप्लिन, ठीक है। आधुनिक जीवन में विज्ञान शिक्षण का क्या महत्व है, समझाएंगे, बस ध्यान सुनिएगा। जैसा लिखा है यहाँ पे कि आधुनिक जीवन में विज्ञान का अत्यधिक महत्व है। आजकल प्रत्येक कार्य वैज्ञानिक उपकरणों के द्वारा किए जाते हैं। प्राचीन काल में मनुष्य का जीवन अंधकार में था। जैसा कि जब हमारे लाइट का क्या होता है, डिस्कवर नहीं हुआ था, खोज नहीं हुआ था, लोग कैसे जीते थे? अंधकार में जीते थे। जब तक बिजली का आविष्कार नहीं हुआ, तब लोग घर में क्या, दीपक, लैंप या दिया वगैरह जला करके क्या करते थे, पढ़ते थे उसमें। परंतु आज घर में बिजली का प्रयोग किया जा रहा है। जैसे कि आपके हाथ में मोबाइल है, लाइट है, ठीक है, कैमरा है, ये सब जो है बिजली के आविष्कार से हमारी सामाजिक स्थिति में क्या हुआ, बहुत परिवर्तन हुआ। तो कैसे बना के लिखना है, ये मेन आपको समझना भी है, ठीक है, दिया है। इससे हर व्यक्ति जानता है। पहले जिन कार्यों को हाथ से किया जाता था, आज उन्हें बिजली के यंत्रों से किया जाता है। जैसे कि कोई भी काम पहले क्या हाथों के द्वारा करने से 10 दिन लगते थे ना, अब मशीनों के द्वारा आपके घंटों में ही हो जाते हैं बहुत काम ऐसे। आधुनिक बिजली के यंत्रों से कहता है, आज खेतों की जुताई के लिए ट्रैक्टर का उपयोग किया जाता है। खेतों में कीटनाशक को छिड़कने के लिए मशीन का उपयोग किया जाता है। परंतु प्राचीन काल में खेतों की जुताई के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो लकड़ी के हल का, बैलों का प्रयोग का, और कीटाणुओं से फसल की रक्षा के लिए दिन रात सजग और सचेत रहना पड़ता था। तो जैसा कि पहले पता है, पहले लोग हल से करते थे, फिर ट्रैक्टर आया, अब और भी कई प्रकार की मशीनें आ रही हैं। आधुनिक युग में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में पहले देखिए अब क्या करते हैं। अब जैसा कि आधुनिक में, यानी कि आज के समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने क्या कहते हैं, रेलगाड़ी हो गया, ट्रेन हो गया, हवाई जहाज, कार, मोटरसाइकिल से बहुत कम समय पर जाते हैं। परंतु प्राचीन काल में लोग पैदल जाते थे, या तो बैलगाड़ी या इक्को के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक अधिक समय पहुँचते थे। आज लगभग सभी बिजली जगह पहुंच गई है, जबकि उस समय दीपक, लालटेन और मसालों का प्रयोग किया जाता था। अब विज्ञान के चमत्कार का दृश्य सभी लोगों के सम्मुख जगमगा उठा है। विज्ञान के द्वारा ही जेट प्लेन, रॉकेट आकाश में उड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये थे विज्ञान से। अभी और भी समझते हैं। विज्ञान विषय छात्रों में मूल्य विकसित करने में क्या सहायता करते हैं? तो विज्ञान विषय छात्रों में मूल विकास करने में सहायक होते हैं। इसको सिद्ध करने के लिए आधुनिक जीवन विज्ञान की समझ लेना आवश्यक है, जिसके बारे में दिया गया है। आधुनिक जीवन विज्ञान शिक्षण की उपयोगिता, यानी कि यूटिलिटी ऑफ टीचिंग ऑफ साइंस इन मॉडर्न एज। जैसे यहाँ पे क्या आप देख सकते हो कि वर्तमान युग विज्ञान का युग है। आज हमारे कार्य करने में रहन सहन के सभी तरीके वैज्ञानिक के साथ में आधारित है, यानी कि बहुत तरह के चेंजिंग जो भी है साइंटिफिकल में देख सकते हो, ठीक है। वर्तमान सभ्यता उन्नति की जिस चरम सीमा तक पहुंच गई है, उसका सारे से विज्ञान को कहता है। जीवन का ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं बचा जिससे विज्ञान का प्रभावित न हुआ हो। एक विद्वान ने लिखा है, विज्ञान ने संसार में बहुत परिवर्तन कर डाला। विज्ञान के चमत्कार ने प्रकृति को बहुत पीछे खदेड़ दिया। विज्ञान की सहायता से मानव ने समय
और तथा दूरी पर पूर्ण विजय प्राप्त कर ली है। विज्ञान ने मनुष्यों के जीवन को अधिक से अधिक आनंद देने का प्रयास किया। जैसा कि सिंपल सी बात है, हाँ आप लोग खुद समझ सकते हो। पहले क्या थे, पहले पोस्ट ऑफिस थे, ठीक है। घंटों का न्यूज कैसे पता था, कोई भी कहीं भी किसी भी इंसान कुछ प्रॉब्लम समस्या पड़ गया, कोई डेथ भी होता था ना, तो उसको सच्चाई को पता करने के लिए पोस्ट ऑफिस में लिखना पड़ता था, तो वहाँ जाता था तो 2 दिन बाद पता चलता था कि ये इंसान ऐसे मरा है, तो फिर लोग आते थे। लेकिन आज मोबाइल है, वीडियो कॉलिंग है, डायरेक्ट हो जा रही है, ठीक है। तो ये सब चेंजिंग के देख सकते हो आप। तो विज्ञान जो है ना, हम लोग को बहुत ही मतलब जो काम घंटों लग जाते थे वो सेकंड में होते, जो दिन लगते थे वो अब घंटों में होते हैं। जैसे कि पहले जाने के लिए लोग रेलगाड़ी मतलब पहले पैदल जाते थे, लेकिन अब ट्रेन हो गया तो बहुत जल्दी पहुंच जाते। चलिए आगे जानते हैं। विज्ञान ने संसार में बहुत परिवर्तन लाया। विज्ञान के चमत्कार ने प्रकृति को पीछे कर दिया। विज्ञान की सहायता से मानव के समय तथा दूरी पर पूर्ण विजय प्राप्त करने के समय पर हम लोग को बहुत बचता है, ठीक है, और दूरी पर भी। विज्ञान ने मनुष्यों के जीवन को अधिक से अधिक आनंद देने का प्रयास किया है। अंधों को देखने के लिए जैसे कि आँख दी है, साइंस में भी है, सही बात है। और बहरों को सुनने के लिए कान दिए हैं, और पैरों चलने के लिए पैर प्रदान किए। मनुष्यों के पक्षी के समान आकाश में उड़ने के लिए सहायता भी की है। जिस प्रकार लोग अंधे थे, तो अंधों के लिए अब अलग अलग प्रकार की मशीन बनेगी। जो कान सुन नहीं सकते हैं तो उसके लिए अलग अलग मशीन भी है जिनको अच्छे से आवाज़ नहीं। अब जैसा कि लुई, पता है आपको, आँख को देखने के लिए लुई ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था, तो आँख से हो गया। चलने के लिए अब अलग अलग तरह के आपको पैर में मशीन भी लग रहे हैं, मतलब कि नकली पैर वगैरह, जिससे कि आप चल सकते हो, ठीक है, बहुत ही अच्छे से। मनुष्य को पक्षी के समान आप आकाश में भी उड़ सकते हैं, ठीक है, बहुत तरह को ऐसा बनाया जा रहा है। मछलियों की तरह के सागर में पैर सकते हो, इनसे मशीन हो गया ना हो गए। पृथ्वी पर द्रुत गति चलने के लिए समर्थ बनाया था। आज मनुष्य सैकड़ों में किलोमीटर दूरी पर बैठे हुए अपने मित्र की बातचीत कर सकते हैं। सारांश है कि विज्ञान ने जीवन के प्रत्येक पहलू में एक महत्वपूर्ण क्रांति उपस्थित कर दी है। ठीक, ये आपके भी हो गए, मतलब कि कुछ लाइनें। अब जानते हैं आगे। इंग्लिश में क्या रिपीट है। विज्ञान ने प्रकृति के अनेक रहस्य खोल दिया जिस तक मनुष्य का असंभव था ज्ञान होता था। इस संबंध में विद्वान ने कहा है बहुत असंभव ज्ञान होता। साइंस हैज रिवील्ड टू यूज the immensity of the universe with its innumerable stars, planets, satellites, as well as the secrets of infinite world in atoms, germs, and microbes. It has revealed to us church and cosmos microphones, and to this science has revealed to us secret forces of nature, which we can harness for our benefit and enjoyment. Means that आगे समझते हैं इसके बाद। अभी 7 मिनट हो, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि मतलब कि 15 या 20 मिनट का वीडियो बने धीरे धीरे, क्योंकि आप लोग ज़्यादा जो लॉन्ग रहता है ना, लोग देखना ही पसंद नहीं करते हैं, ठीक है ना, इसलिए मुझे शॉर्ट बनाने होंगे। पहले मनुष्य का सारा समय दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ति में चलाता था। आज यंत्रों के द्वारा कोई भी काम शीघ्र होने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप लोगों को सुखमय जीवन व्यतीत करने के लिए पर्याप्त समय मिल रहा है। भाप के आविष्कार ने हमारे आर्थिक जीवन को स्वाभाविक प्रभाव किया। पता है ना, जैसे कि कोई भी ट्रेन था ना, पहली जेम्स वाट ने किया था भाप का आविष्कार, आपको पता होगा, जो कि पहली रेल चलने वाली थी भाप के द्वारा, तो जेम्स वाट के द्वारा था, ठीक है। हमारे दैनिक जीवन के उपयोग में अन्य वस्तु भाप से चलने वाले कारण सबसे अधिक क्रांति लाने से बिजली का आविष्कार होता है। प्राचीन युग जब बिजली का आविष्कार नहीं हुआ था तो लोग अंधेरों में रहते थे। जब टिमटिमाते दीपक घर में जला करते थे तो प्रत्येक विद्युत के प्रकाश से जगमगा जाता था। बिजली ने हमारे दैनिक जीवन को अत्यंत सुलभ और आनंदमय बना दिया। विद्युत से टेलीविजन चलाकर घर में बैठे बैठे लोग देश विदेश के समाचार न्यूज को पढ़ रहे हैं, जिसके द्वारा आज आप लोग देख रहे हो। बिजली के द्वारा कारखाने और प्रेस आदि में कार्य पहले अब अधिक तेजी होने लगा है। बिजली के द्वारा संसार के अलग अलग प्रकार के अलग अलग कार्य में हमारा संपर्क बना रहता है। आज वायुयान के द्वारा संसार के सभी राष्ट्र एक दूसरे के संपर्क है। देखिए, बिजली मतलब ये नहीं हो गया कि बस एक लाइट ही जल रहा है, नहीं। बिजली मतलब कि जो विद्युत के द्वारा जिस तरह का, या तो देखिए अब विद्युत से ट्रेन चल रहा है, विद्युत से आपका बस, गाड़ी, टेम्पो सब चल रहे हैं, ठीक है। अब पेट्रोल का जरूरत नहीं है गाड़ी में, विद्युत से भी चलते हैं, जैसे बैटरी बोलते हैं, ठीक है। लाइट जल रही है, मोबाइल चार्ज हो रहा है, तो ये सब एक लाइन नहीं दिखना है, अलग अलग लाइन में हो रहा है। यहाँ तक कि आपको यूज किया जा रहा है किसमें, इलेक्ट्रिकल वे में कह सकते हैं आपको, एरोप्लेन में, ठीक है। तो वो ध्यान देना, ठीक है। वायुयान के संसार के सभी राष्ट्र एक दूसरे समीप आ गए हैं। संसार किसी भी स्थान पर यदि कोई दुर्घटना हो जाती है तो वायुयान द्वारा वह तुरंत की सहायता करती है। यहाँ तक कि बिजली के द्वारा कारखाना कार्य की अपेक्षा अधिक तेजी से होने लगा। बिजली के द्वारा संसार के कई प्रकार के संपर्क बनते हैं। अब भारत से वायुयान द्वारा यूरोप, अमेरिका कुछ ही घंटों में पहुंच सकते हैं। आज मानव रॉकेट द्वारा चंद्रमा पर ग्रहों के अंदर पहुंचा, जैसा कि अभी 2024 अभी 2025 चल, ठीक है। 2024 में क्या हुआ था, चंद्रमा पहुंचा ना, चंद्रयान, ठीक है। 22 जुलाई या 23 जुलाई को तो जो यहाँ से निकले थे, पहुंचा ना। विज्ञान इस तरह के क्षेत्र में अधिक महत्वपूर्ण योगदान दिया। माइक्रोस्कोप, चलचित्र, टेलीस्कोप, मैजिन लैंटेन की सहायता से
कठिन कठिन विषयों को सरल करके पढ़ाया। टेलीविज़न के आविष्कार से शिक्षण अत्यधिक प्रभावशाली बना दिया गया है। ठीक है, जिस प्रकार चलचित्र यानी कि मूवी देख रहे हो, माइक्रोस्कोप कोई भी चीज़ को छोटा छोटा जूम करके देख सकते हो। ठीक है, माइक्रोस्कोप हो गया। टेलीस्कोप वही होता है दूर को देखने के लिए, लेंटिंग सहायता। तो कई प्रकार के अलग अलग हैं। चलिए यहाँ देखते हैं। ये आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन था। देखिए ये क्वेश्चन था आपका। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट कीजिए। क्वेश्चन थे, इसका उत्तर यहाँ तक था। और देखिए अलग क्वेश्चन पूछा है सेकंड नंबर, इसका भी कुछ कंप्लीट करा दे रहे हैं। तो सब तरह के आपको एग्जाम में आएंगे, 10 नंबर के आएंगे, 5 नंबर के आएंगे, कैसे कैसे क्या लिखना है। ठीक है, बीएड का आपको क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर दिखलाऊंगा। ठीक है, मैं खुद जब जाऊँगा तो मेरे को मिलेंगे। ठीक है, मैं करूँगा आप लोग को। जो भी मतलब तैयारी कर रहे हो ना बीएड का, भी तो तुम लोग इंट्रेंस का एग्जाम दोगे। ठीक है, अभी इसके बाद 2 साल का होगा तो, लेकिन उसके अंदर का जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, पिछले बार पूछा है एग्जाम में। ठीक है, 2024 में बीएड लिख लो यहाँ पे। ठीक, जैसे क्वेश्चन ये पूछा था ना, भौतिक विज्ञान में पथ प्रदर्शन प्रेरणादायक करने वाली खोजों और एथनिक विकास संचित विवेचना करें। यानी कि डिस्कस इन द ब्रीफ द पथ ट्रैकिंग डिस्कवरीज एंड लैंडमार्क डेवलपमेंट इन फिजिकल साइंस। यानी कि विज्ञान समाज में सामाजिक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस कथन के भौतिक विज्ञान के अध्ययन के संबंध से वही बात हो गया जैसे कि बोला जा रहा है ना गाइस, कि जैसे कि विज्ञान हमारे लिए लाभदायक था ना, तो किस तरह से था, मतलब क्या क्या हम लोग को, मतलब कि किस तरह से हम लोग को प्रॉफिट हुए, कैसे फायदेमंद हुए, वही पूछ रहे हैं। अगले जैसे कि उत्तर क्या है, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में पथ प्रदर्शन प्रेरणादायक करने वाले खोज आविष्कारों और उल्लेखनीय विकास है। भौतिक विज्ञान का प्रयास सदैव नई, यहाँ थोड़ा जूम कर दें, सदैव नई खोज आविष्कार द्वारा मानव जाति के वातावरण प्रकृति से भली भांति तालमेल बनाए रखने का, उस पर अपना अधिकार रखना रहा है। इसलिए कहा जाता है कि मानव प्रवृत्ति का इतिहास एक प्रकार के वैज्ञानिक प्रगति और विकास के इतिहास से जुड़ा हुआ है। इस प्रगति के कारण असंख्य खोज अथवा अविस्मरणीय उपलब्ध योगदान रहा है, जिसका विवरण निम्न तालिकाओं में दिया गया है। चलिए अब बतलाया जा रहा है ना किसका खोज कब कब क्या क्या हुआ। शुरू से आते हैं। ठीक है, 600 ईसा पूर्व, पता नहीं ईसा पूर्व बोला था बैक से, आप लोग पता ही होगा। शुरू से यहाँ लिखा है 600 ईसा पूर्व से 1800 ईस्वी के बीच का विकास। 1947 देश आजाद हुआ था ना, उससे पहले हुआ 1800। ठीक है, 600 से स्टार्ट 1800, तो समझ आओ कितना पुराना है। तो ध्यान से प्लीज, इसका यूट्यूब पे जगह मिलेगा भी नहीं इतना, ये सब आपको बुक में ही मिलेगा। ठीक है ना, बहुत लोगों को बुक में ही मिलेगा। जैसा कि फर्स्ट है 600 पूर्व में पत्थर की चक्की से अनाज पीसने वाला था। ठीक है, उपयोग करने वाले वर्ग देश बताया नहीं है। 350 ईसा पूर्व में कपास को काटकर धागे बनाना पहला मशीन था, जो कि भारतीय ग्रीक कपड़े के लिए। ठीक, 300 में लकड़ी के बने गेयर घिनी, जो भी लकड़ी आज आप लोग देख रहे हो ना, लोहा वगैरह कुछ भी है, लकड़ी के पहले बने गेयर पहला था, घिनी के टाइप में था, पेन था, जो कि ग्रीन रोमन पानी खींचने और भारी वस्तुओं को उठाने के लिए क्या करते थे, पानी खींचने में। फिर 100 ईसा पूर्व में फलों का रस निकालने के लिए जो मशीनें भी देख रहे हो ना, जूस वगैरह पीते हो, पेंच वाली मशीन, लोहे के पहिए का रथ पर ऐसा प्रयोग होता था। ठीक है ना, और ग्रीक और सेल्ट युद्ध के लिए भी प्रयोग करते थे। फलों का रस निकल गया, या पेंच वाली मशीन, लोहे के पहिए का रथ। अब देखिए यहाँ पे 300 से 500 के कीमिया, कांच, जल चक्की, सिल्क, पदचालित मशीनें, कागज, खगोलशास्त्र, ये सब में आपका हुआ, जो कि प्रयोग करने वाले कौन थे, अरब, यूरोपीय, चीनी, ग्रीक, मिस्र, भार उठाने के लिए चीन, मतलब चीन में ही लोग ये सब देखिए। इंडिया में डायरेक्ट नहीं हुआ है। आप कोई भी आविष्कार देख रहे हो ना, तो अलग देश से आया था। ऐसा ही बता दे रहा हूँ, क्यों हमारे देश में इतना पीछे, हमारे देश को बाद में क्यों पता चलता है, क्योंकि हमारे जो देश के थे ना, जो भी पुस्तकें थी, उसको लिखने में लाखों वर्ष लगते हैं। ठीक है, तो वो आए थे दूसरा देश के ना, हमारे देश में नालंदा पर नहीं जला दिया गया था। 90 दिनों तक, 3 महीने तक जलते रहे थे। ठीक है, और ज्ञान सब जला का जला हो गया, और जो कुछ पुस्तक बचे थे उसे लेके चले गए थे क्या, विदेशों में। ठीक है, आज भी जाओगे ना तो वहाँ पर बहुत चीज़ रखा हुआ है, इंडिया का है, हर महाराणा प्रताप, तलवार वगैरह सब मिलेंगे। और इस कारण से हम लोग को लगता है कि यार भारतीय में क्या कमजोरी है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ के लोग लेके भाग गए, सोना लुटा ही गया, हर चीज़ तो देश से हमारा बर्बाद हुआ है, तो इसलिए बैक में होगा नहीं। वो लोग हमसे 50 साल आगे हैं, हम लोग अभी पीछे हैं चीन से। कितना है क्या, 10 साल आगे, 20 साल आगे, यही सब बात है। इसलिए कहा जाता है पहले अपना ज्ञान बढ़ाइए, कुछ जानिए, तब बहस करिए, कहीं भी डिस्कस करिए, ना कि बिना पूछे बोला करिए। इसलिए
फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इम्पॉर्टेंट है, अपना नॉलेज को बनाए रखने की ज़रूरत है। नहीं जानोगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। फलदुआ में बात करते हैं बहुत। देखिए 500 से 1000 के बीच में क्या थे, नावें और चुंबकीय दिशा, यानी कि नाव का प्रयोग हुआ था कब, 500 से 1000 ईसा पूर्व। यहाँ अब ईस्वी से स्टार्ट हो गया, पता है ना, 1000 के बाद ईस्वी स्टार्ट हो गया था, 1000 से 1250 फिर ईस्वी, तो 100 तक हो गया, 600 से स्टार्ट हुआ, ऐसा पूछ रहे। 500 से 1000 ईस्वी नाव चुंबकीय से, जो कि वाइकिंग चीनी लोग प्रयोग करता है, चीन के लोग। 1000 से 1250 तक कांच बनाने का फैक्ट्रिया और धातु विज्ञान, मार्बल की टाइट छपाई, मार्बल जो देखते हो ना आजकल घर में लगे रहते हैं, तो उसका भी जो भी था उसको टाइट छापने वाला जो लुक चाहिए ना, जो देख रहे हो बेस्ट है, कांच बनाने वाला फैक्ट्रिया, यानी कांच से देखते हो ना एक से एक स्टाइलिश हर चीज़ बन जाती है। धातु विज्ञान, ये सब मतलब ये सब खोज कब हुआ था, तो 1000 से 1250 के बीच में। इसका उपयोग कौन करते हैं, तो हमारे देश में नहीं मिला सब, कहाँ मिला, इटली में पहले, एक बाद यूरोप में, फिर चीन में। अब आते हैं 1200 से 1500 तक ईस्वी तक कीमिया यांत्रिक, छड़ियाँ, छापखाने, तोपे, हथियार, यानी कि तोप जो बनता था ना पहले, देखोगे आप लोग मुगल के वंश के टाइम पे तोप का प्रयोग होता था, या हथियार वगैरह जो भी बनने से तैयार हो गए थे छोटे मोटे टाइप में, जिससे कि बंदूक वगैरह जो भी था बम टाइप में आते थे, तो उसमें उसका आविष्कार कब हुआ था, 1200 से 1500 ईस्वी में। और भारत, यूरोप, जर्मनी प्रयोग, देखिए भारत आ गया ना, भारत ने स्टार्ट कर दिया था। इसमें कौन था उसमें, आपको पता होगा, उसमें तो मतलब कि मुगल आ गया था कब तक, 1526 में आया है मुगल का स्थापना हुआ, ठीक है, बाबर जो किया था, तो इसके बाद भी प्रयोग किया है। तो भारत में उससे पहले भी हमारे देश में प्रयोग होते थे, क्योंकि बहुत पहले भी, अभी हम लोग को बहुत चीज़ थोड़ी पता है, हम लोग को कुछ कुछ वो तो इतिहास को पढ़ रहे तब ना पता चला कि 1500 में, पर उससे पहले प्रयोग होता था। और क्योंकि उससे पहले भी होगा ही, क्योंकि हम मेरे संभाजी थे, महाराणा प्रताप थे ना, बहुत पहले सभी लोग, बहुत पहले मराठा थे। 1500 से 1750 ज्यामिति की सहायता से भूमि सर्वेक्षण, खनिज विज्ञान, खनिज का मतलब खोज हुआ, तो यूरोप, जर्मनी में एग्रीकल्चर के रूप में प्रयोग हुआ। ये आपको याद रखना, ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं एमसीक्यू में, ठीक है ना, बस। सूक्ष्म जीव विज्ञान, कीटाणु खोज, विश्लेषण, तो पश्चिमी यूरोप में सूक्ष्मदर्शी का उपयोग और अनुनात्मक तत्वदर्शी खगोल विज्ञान, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत, कैलकुलस, भाप इंजन, रसायन विज्ञान, थर्मामीटर, इलेक्ट्रिक मशीन। हॉलैंड में देखिए, फ्रांस, हॉलैंड, इटली, इंग्लैंड, न्यूटन, इंग्लैंड, यूरोप, सब पता है आपको कब की बात कर रहा है, जब न्यूटन का पता है ना जन्म कब हुआ था, उसने गुरुत्वाकर्षण का खोज किया था ना, वो सब अब मतलब समझे कि डेवलप हो रहा है धीरे धीरे बहुत ज़्यादा। फिर 1750 से 1800 के बीच में कपड़ा बुनने की मशीन, लाइट हाउस, पानी के ऊपर लोहे के पुल, मतलब पानी के ऊपर लोहा का पुल जो बन रहा है ना, आज एक तो हर जगह पुल जो बना हुआ है, निर्वात पंप, विद्युत के लिए वोल्ट सेल, जेम्स वाट का भाप इंजन स्टार्ट हो गया था, सड़क पर चलने वाला भाप की गाड़ियाँ, इंग्लैंड, यूरोप में स्थापना हुई थी। फिर धीरे धीरे हमारा देश बहुत डेवलप हुआ था, मतलब कि हमारा पूरा विश्व, जैसे जैसे विज्ञान का विकास और प्रसार हुआ, वैसे वैसे अनेक उपयोग की संख्या पर दर बढ़ती गई। 19वीं शताब्दी तक विज्ञान की अनुशोध स्थापित हो चुकी थी, स्थापित हो चुकी। इससे आविष्कारों क्रांतिकारी विकास हुआ। तालिका 2 में 1800 से अब तक का विकास। अब देखिए यहाँ जो दुआ है ना, 1800 से 19 तक के विज्ञान का इतिहास को बताया जा रहा है। आप जानते हैं, देखिए 1800 से 1805 में भाप से चलने वाली नाव और भाप से चलने वाली रेल इंजन का आविष्कार हुआ। युद्ध और संचार में परिवहन में प्रयोग हुआ। 1815 में पत्थर गट्टर की सहायता से मैक एडम सड़क का निर्माण, जो सड़क देख रहे हो ना, पत्थर से बनता है ना, गिट्टी बालू सबसे देख रहे हो जब भी, तो सड़क परिवहन ये 1815 में स्टार्ट हो गया था। 1825 में डेबी की तार की जाली से बना लैंप, डिब्बों में सुरक्षित मांस, थेम्स नदी के नीचे सुरंग, यानी कि तार से बना लैंप था, डिब्बों के अंदर कुछ भी रख सकते थे बहुत ही मतलब सेफ्टी से। तो खदानों में सुरक्षित लैंप और भोजन का संरक्षण का परिवहन जो भी था तो उसके लिए प्रयोग होता था। 1830 से 1850 में लोहा यानी कि पिटवा एक लोहा का टाइप है, ठीक है। जल टरबाइन, टेलीग्राफ का आविष्कार, टेलीग्राफ और फोटोग्राफी, और देखिए फोटोग्राफी आ गया, ठीक है। कब आया था? 1830 से 1850 बीच में, याद रखिएगा। अभी हम लोग जीरो को किस दौर की बात है, अभी हम लोग 2025 में पढ़ रहे हो, ठीक है। ये बात करें 1830, देश भी आज़ाद हुआ था 1947 में, उसका बात जो कि 76 साल देश के आज़ादी हो गए, पर 1830 की बात कर रहे हैं। तो इसमें इतना फोटोग्राफी आ गया था, जो कि इंजीनियरिंग, भवन निर्माण में, इंजीनियरिंग, परिवहन में प्रयोग करते थे, ठीक है। संचार में, सामग्री में। अब आते हैं, देखिए 1850 से 1880 तक संश्लेषित रेशा, कृत्रिम सिल्क, स्टील का उत्पादन, तेल की खोज, पेट्रोलियम, विद्युत जनित, विद्युत बल्ब, भाप की टरबाइन, डायनामाइट टंकम। डायनामाइट का पता है ना, खोज किया अल्फ्रेड नोबेल ने किया था, इसके ऊपर प्राइज भी देता है अल्फ्रेड नोबेल के रूप में। तो ये देखिए अब इतना, अब देखिए कितना आगे बढ़ गया, 1880 आ गए, 1900 में आने वाले हो, तो काफ़ी डेवलप हो करेगा। स्टील का उत्पादन, विद्युत जनित, विद्युत बल्ब, डायनामाइट। तो इसमें जो था आपको कहाँ गया, हाँ,
वस्त्र उद्योग, भवन इंजीनियर, ईंधन, युद्ध इंजीनियरिंग, ऊर्जा इंजीनियरिंग, परिवहन, मतलब कई प्रकार के युद्ध संचार जो भी प्रयोग कर सकते हुआ है। अब देखिए 1880 से 1900 के बीच में खेती बाड़ी में अधिक उत्पादन, बहुमंजिली इमारतें, पेट्रोल इंजन। अब मतलब कि खेती में भी डेवलप किया जा रहा है एग्रीकल्चर लाइन में, यानी कि बिल्डिंग्स का यूज हो रहा है, पेट्रोल इंजन में हो रहा है, डीजल इंजन का उसका सिनेमा पक्ष में भी आसान हो रहा है, जो कि भोजन की आवश्यकता आसान, निर्माण, इंजीनियरिंग परिवहन संचार। ठीक है, अब आते हैं 1900 से वर्तमान तक। अब हम लोग आ गए अभी तक 1950 खत्म हो गया यहाँ तक, जो कि हम लोग अब जान पाएंगे। अभी देखो लास्ट में कंप्यूटर भी आया था ना, तो जानिए। देखिए 1900 से 1910 में क्या हुआ था, प्लास्टिक का निर्माण बैंगले द्वारा, बैक्टेलाइट 1906 में, बीमारियों का रसायन द्वारा उपचार, यानी कि जो केमिकल दवा मेडिसिन बनती है ना, जैसा कि पहले तो होता था कि क्या पहले यूज आपका होता था मतलब जड़ी बूटी, ठीक है, लेकिन जब धीरे धीरे हुआ केमिकल बनने लगा तो हर कुछ दवा मेडिसिन बनने लगे, क्योंकि अभी भी देख रहे हो मेडिसिन तो फीवर आपका ठीक होता है खाता है तो इसका जो था ना कीमोथेरेपी हो गया, जो कि कैंसर का इलाज कहलाता है। ठीक है, बीमारियों के रसायन द्वारा। और तीन, कारों का विशाल उत्पादन, यानी कि कार भी जो भी थे ना बड़े बड़े बनना स्टार्ट हो गए थे। उसकी कौन थे, असेंबली लाइन विधि टी मॉडल की कारें, फोर्ड 1959, इंजन द्वारा चलाए जाने वाला हवाई जहाज, राइट बंधु ने 1903 में पहला। आप लोग को पता होगा जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं ना, हवाई जहाज खुद राइट ब्रदर्स ने दोनों 1903 में किया, पर ये भी तो रियल में जानोगे तो वास्तविक धर्म में उन लोग भी कहाँ पढ़े थे, पर ये जान लो हमारे हिंदू धर्म कितना बड़ा है। इसमें मैं बीच में आपको बोलना टोकना चाहूँगा ना कि अपना पहले धर्म पे आप लोग को क्या करना होगा, पहले अपने आप को मतलब कि गर्व महसूस करना होगा। जो राइट ब्रदर्स है ना, वो मतलब कि वेद 4 होते हैं, ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो उसी वेद में इन्होंने किया था, जैसा कि बता दूँ ऋग्वेद में पूजा धर्म के बारे में, सामवेद में होता है आपको म्यूजिक के लिए, अथर्ववेद का क्या बोलते हैं आपको, इसमें क्या आता है जादू टोना प्रयोग होता है, ठीक है, और यजुर्वेद में यज्ञ के बारे में कहा जाता है। तो उसी वेद में से एक जो थे ना ऋग्वेद में भी धर्म बारे में, मतलब बहुत तरह की मतलब जो भी है ना चीज़, उसमें आप पढ़ोगे ना डीपली तो आपको पता चलेंगे। ठीक है, तो उस मतलब कि हम लोग का हर क्वेश्चन का आंसर था, हर चीज़ का था। तो बंदे ने राइट बंधु ने इसका बताया कि ऐसे ऐसे प्रयोग होता है, लिखा था, मैंने करने का कोशिश किया और बन गया। देखिए, और जो ऐसा नहीं है एरोप्लेन जो अभी टाइप में, ऐसा नहीं है, पहले का अलग था, देख लेना पहले फर्स्ट आप लोग यूट्यूब पर सर्च मार के देख लेना, ऐसा नहीं है एरोप्लेन अभी जो है वो अलग था, बस नॉर्मल ट्राई किया जाता। तो प्लीज़ नो योर अबाउट धर्म हिंदू। ठीक है, तो हवाई जहाज का राइट बंधन 1903 में किया, तो 1910 के बीच में। अब देखते हैं 1910 से 1920 तक रेडियो और बेतार संचार के लिए ट्यूब वॉल्व फ्लेमिंग 1904 में, 1912 में। पटरी पर चलने वाला वाहन का विशाल उत्पादन, बड़ी नहरों का निर्माण, 50 मील लंबा पनामा नहर। ठीक है, तो ये जो थे ना प्रयोग हुआ मतलब कि आविष्कार हुआ था 1910 से 1900 के बीच में। रेडियो का हो गया, संचार का हो गया, निर्वात का हो गया, ठीक है, आप कहीं भी बात कर सकते हो अपना। बड़ी नहर का निर्माण हो गया, पटरी पर चलने वाला बड़े बड़े जो भी थे ट्रेन वगैरह का प्रयोग होना स्टार्ट हो गया था 1910 से 1920 तक के बीच में आविष्कार हुआ। 1920 से 1930 में रेडियो प्रसारण नेटवर्क, 1922 में स्थापना, द्रव ईंधन का उपयोग यानी लिक्विड उपयोग करके रॉकेट का निर्माण स्टार्ट। ठीक है, गोलार्ध 1926, संचार की सबसे ऊंची इमारत न्यूयॉर्क की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग 102 मंजिले 1930, पहला मंजिल 102 जिसमें थे 1930 में स्टार्ट हुआ, उसका नाम क्या था, न्यूयॉर्क की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। ठीक है, जिसकी खोज 1920 से 1930 में मतलब बनाना स्टार्ट हो गया। अब आते हैं 1930 से 1940, यानी कि 10-10 के साल में दिखलाया जा रहा है क्या 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 मतलब खोज हो रहा है। टेलीविजन का उसका जेल बर्ड ने सुने होंगे आप लोग 1936 में किया है। गैस टरबाइन इंजन का खोज बीहटल और तथा चीन ने 1937 में किया, गैस टरबाइन इंजन। टेलीविजन का आविष्कार, बांध बनाकर जल विद्युत शक्ति का उत्पादन, बोर्डर बांध द्वारा 10 लाख किलोवाट का उत्पादन 1936 में खोज किया गया। संश्लेषित कपड़ा नायलॉन का निर्माण कैरोथर्स ने किया था 1939 में। आपको पता है 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था विश्व युद्ध, पहला विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 और सेकंड हुआ 1939 1945। तो उस समय DDT कीटनाशक का निर्माण, DDT का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, आप लोग क्लास 10 में पढ़ोगे तो। मुलर ने 1940 में खोज किया। अब आगे थे 1940 से 1950 के बीच में प्रतिजैविक दवाइयाँ, यानी कि पेंसिलिन, फ्लेमिंग और फ्लोरे 1942 में। प्रथम परमाणु श्रृंखला अभिक्रिया फर्मी ने 1942 में, पता होगा प्रथम परमाणु श्रृंखला फर्मी ने किया था। ठीक है, प्रथम परमाणु बम का खोज किसने किया था, अमेरिका में 1945 में। ठीक है, जो कि आपको बता भी दें कि अमेरिका और जापान में युद्ध हुए थे ना, तो क्या किया था अमेरिका ने हिरोशिमा पे और एक दूसरा बम नागासाकी पे गिराया था। ठीक है, और एक का नाम था लिटिल बॉय, क्या बोलते हैं लिटिल मतलब कि
लिटिल बॉय, लिटिल टाइप में नाम था बम का, ठीक है। देखिए प्रथम बम 1945 में हिरोशिमा में गिराया गया 6 अगस्त 1945 को। फिर जस्ट तुरंत 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया गया, जिसके कारण आज वहाँ पे आप जापान में देखोगे ना, इसका इतना प्रयोग है ना, मतलब कि बम का इफेक्ट है कि वहाँ पे बच्चे जो भी जन्म लेते हैं ना, आपके अपाहिज होते हैं। ध्वनि गति से तेज चलने वाला हवाई जहाज 1947 में खोज, जब हमारा देश आज़ाद हुआ। ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1900 में हुआ, ट्रांजिस्टर का आविष्कार। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ठीक है, 1946 में। कंप्यूटर जो खोज किए हैं पता है ना, चार्ल्स बेबेज। तो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर 46 में। अब ये भी क्वेश्चन पूछता है कि बताइए आपको कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आया था, ठीक है। तो इसके बाद से स्टार्ट हुआ था, ऐसे इसका आंसर 1960, लेकिन यहाँ देखिए 1940 से स्टार्ट हो गया था और 1960 में महान क्रांति आया था। 1950 से अब तक, 1950 के बाद हमारे देश आज़ाद हुआ 1940, और अब भी तो भाई 2024-2025 में जो भी बच्चा लोग जी रहे हो, पता है तुमको हाथ में क्या है, मोबाइल है, कैमरा है, सब देख रहे हो क्या क्या आविष्कार हुआ। तो उसमें चलो परमाणु शक्ति यंत्र 1952 में, अंतरिक्ष की खोज स्पुतनिक रूस आपको 1957 में, उपग्रह द्वारा दूरसंचार 1970 के दशक में, जैविक प्रौद्योगिकी 1975 में, व्यक्तिगत कंप्यूटर खोज 1980 का दशक में, सुपर कंप्यूटर सेलुलर मोबाइल फोन, यानी कि सेलुलर फोन से स्टार्ट फोन भी आ गया था 1950 से अब तक आ जा रहा है, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन थे, ये आपको बतलाना था, ठीक है। इसके बाद हल्का सा है उसको ख़त्म करते रहा, और जो क्वेश्चन है ना, मैं फिर थर्ड क्वेश्चन को अगले बार लेकर आऊँगा, इसको भी एक्सप्लेन करूँगा। बहुत टाइम लगता है ना, समझाना रहता है, आराम से देख रहे हो, क्योंकि 26 मिनट ऑलरेडी समझाने में आपको लग चुके हैं, और लोग देखना भी पसंद नहीं करते हैं, इतना लॉन्ग लॉन्ग कौन देगा। तो ये मुख्य रूप से 20वीं सदी में प्रौद्योगिकी का विकास हुआ। इस सदी से द्वितीय औद्योगिक क्रांति कहते हैं, क्योंकि इस सदी में औद्योगिक क्षेत्र में अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। इस सदी में परिवहन के क्षेत्र में आकाश मार्ग में चलने वाले वायुयान और जेट वायुयान का आविष्कार हुआ। टेस्ट ट्यूब अथवा प्रणाली, शिशु शल्य, कृत्रिम ग्रह, अंतरिक्ष यानों का विकास इस सदी में हुआ। इस सदी में कंप्यूटर का भी विकास हुआ है। ओके गाइस, आपको लास्ट क्वेश्चन में करा के छोड़ दे रहा हूँ, मैं लेकर करा दे रहा हूँ। जैसा कि लिखा है, आधुनिक समुदाय पर विज्ञान का क्या प्रभाव है, संक्षेप में व्याख्या करिए, ठीक है।